ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपने जो पेरोल सीखा, तो पेरोल के अंदर आप अटेंडेंस टाइप की इतने दिन इन्होंने काम किया है, वो सारा देखने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर जो है आप वर्क इन एजुकेशनल मोड में गए, यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करो ना ही, जैसे अपन करते हैं अटेंडेंस की। ठीक है, कि अटेंडेंस इतने दिन काम किया है तो उसके हिसाब से उसको सैलरी पे हो। तो अपन ने ये किया, यहाँ पे आपने दिया राजस्थान, सॉरी इंडिया, यहाँ दिया राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिए। अब दीजिए आप इसको पेरोल के लिए आप क्या करते हैं, F11। F11 में जाके आप इसको पेरोल F11 में गए, यहाँ पे आप क्या करिए, अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आप जो है यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इसको यस करो, यहाँ पे कंट्रोल ए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरोल वॉच, पहले आप जाओगे पेरोल इन्फॉर्मेशन पे ग्रुप, यहाँ पे दिया आपने एडमिन। ठीक है, एडमिन जाने के बाद कंट्रोल ए, फिर आपने एस्केप किया, एस्केप। आप जैसे बनाया, सबसे पहले आप बनाओ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आप दो आर्स। ठीक है, आर्स देने के बाद अपन ने ये कंट्रोल ए कर दिया। फिर आप क्या करोगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पे आप दोगे सबसे पहले तो जैसे प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट अंडर प्राइमरी लीव विथ पे। ठीक है, इसको यस कर दो। एक और अपन दिया एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दोगे, लीव विदाउट पे। ठीक है, कंट्रोल ए। देन एक और बना दो ओवर टाइम। ठीक है, इसको प्राइमरी, यहाँ पे आप दोगे प्रोडक्शन, आर्ट्स और यस। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब जो है यूनिट्स, आपका एम्प्लॉय ग्रुप बना दिया, यूनिट्स बना दिया, अटेंडेंस बना दिया। अब एक एम्प्लॉय बना दो। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएट, यहाँ पे आप दे दो एम्प्लॉय से पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो है एम्प्लॉय पेरोल इन्फॉर्मेशन में ही पे हेड बना दो आप। पे हेड में आप जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी बना दिया, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड। आप इसको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन आप इसको यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे आप ले लो इसको ऑन अटेंडेंस। ठीक है, ऑन अटेंडेंस आप इसको कर दो प्रेजेंट। ठीक है, ऑन मंथ्स, मंथ्स में आप इसको कर दो यूजर डिफाइंड। ठीक है, मंथ ऑफ 30 डेज की, 30 डेज के आपके मंथ है। ठीक है, आपने यस कर दिया। आप एक और बना दो जैसे पीएफ, पीएफ आपने डाला है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड। फिर अपन ने बना दिया यहाँ पे पीएफ क्या हो गया, कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू पे ले लो, ये कंप्यूटेड वैल्यू, ये सॉरी, आप एक बार ये क्या करो, अर्निंग फॉर ये जो होता है पीएफ होता है वो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, ये माइनस होता है, बाकी सारे प्लस होते हैं। और ये आपका ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये यस यहाँ पे आ गया, इसको आप पीएफ को ले लो कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू पे लेने के बाद यहाँ पे स्पेसिफिक फार्मूला बेसिक सैलरी का, जैसे बेसिक सैलरी का अगर आप नोट कर लो कहीं पे, बेसिक सैलरी पीएफ जो होगा, पीएफ आप कितना ले रहे हो, 5% ले रहे हो, किसका, बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो आपने ले लिया यहाँ पे इसको, इसको ऑन स्पेसिफाई फार्मूला पे बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे आप क्या करो, इसको परसेंटेज 20%, 5%। ठीक है, 5% आपने लिया हुआ पीएफ, ये क्या होता है, माइनस होता है, डिडक्शन पीएफ। फिर आपने जैसे बाकी का जैसे डीए दिया था, इसमें डीए आपको जैसे आपने दिया ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, फिक्स होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आपको यहाँ पे आपको देना है कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे आपको कंप्यूटेड वैल्यू दिया तो कंप्यूटेड वैल्यू पे स्पेसिफाइक फार्मूला बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे आप दे दो बेसिक सैलरी का ये कितना हो, 20%। जो बेसिक सैलरी डालोगे आप उसका कितना निकलेगा, 20% निकलेगा डायरेक्टली। ठीक है, आपने ये 20% दे दिया। इस तरह से आप हाउस रेंट अलाउंस देना चाहते हो, एचआरए, तो भी आप दे सकते हो, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपने दिया यहाँ पे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, फिर आप दोगे यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी,
बेसिक सैलरी का आपका कितना हो, ये ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था आपने 20%, ठीक है। HRA आप दे दो जैसे 30%, ठीक है, 30% है। अभी देखेंगे अपन, तो यहाँ पे मैंने 30% डाल दिया, ठीक है। अभी अपन ने ये सब कैलकुलेशन कर दी। एक और बनाओगे आप इसके अंदर, एक बन गया ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम काम करता है कोई, तो वो उसके लिए क्या होता है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया। यहाँ पे आप डालोगे ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि ओवर टाइम किसके होता है, जो प्रोडक्शन पे काम करते हैं वो उसके लिए होता है। तो ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम, ठीक है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज हो गया, यूजर डिफाइंड, ठीक है। एक बार और वापस देख लेते हैं इसको। जो आपने ये ओवर टाइम दिया है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस, ओन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपने दिया है ओवर टाइम, ठीक है। फिर आपने इसको दिया है अप्लीकेबल, यस, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर, तो अब क्या करोगे आप, अब बनाओगे एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज जैसे बनाओगे, अब देखो एम्प्लॉयज में क्या करना है आपको, क्रिएट, यहाँ पे एम्प्लॉय जैसे मैंने दिया रवि, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है रवि, मैंने प्राइमरी एडमिन में डाला। इसको यस करोगे, सैलरी डिफाइन, यस, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करो, बेसिक सैलरी का आपको ऑन अटेंडेंस टाइप है, तो आपको यहीं पे डालनी रहेगी। जैसे इसकी सैलरी है 9000 रुपीज़, ठीक है, 9000 रुपीज़ सैलरी है। फिर HRA, ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये ऑन प्रोडक्शन है, तो आपको जैसे आपको है 500 रुपीज़ जो है आपको ओवर टाइम मिल रहा है, ठीक है, 1 घंटे का काम करने का 500 रुपये मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओवर टाइम आपने डाला 500 रुपीज़, फिर आपने डाला ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर आपने डाला PF, ठीक है। ये डालने के बाद आप इसको कंट्रोल ही कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय भी बना दिया। अब आप स्किप करके पीछे जाओ, पीछे जाके आप क्या करोगे, आप ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं आपकी, ठीक है। अब आप करोगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में सबसे पहले आपको लेना होगा, इसको कर दो आप ऑल्टर F5, तो आप ये सॉरी कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 से क्या होगा, अभी आपको अटेंडेंस आने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने रवि लिया, यहाँ पे आपने क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रेजेंट लो। जैसे वो है आप मान के चलो कि अगर वो 25 डेज जो है प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो 25 डेज प्रेजेंट रहने के बाद वापस आप जो है रवि लिया, एब्सेंट जो है वो उसने सॉरी एब्सेंट जो है 5 डेज है, ठीक है, 5 डेज एब्सेंट है। तो और रवि का जो है ओवर टाइम है, ओवर टाइम जो है 10 आवर्स जो है वो ओवर टाइम है, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट ये आपने किया। रवि ने कितने दिन काम किया, रवि ने प्रेजेंट था 25 डेज, ठीक है, एब्सेंट था वो 5 डेज, और ओवर टाइम हो गया 10 आवर्स, ठीक है। बस ये, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल्टर ए करोगे, ऑल्टर ए से क्या होगा, अटेंडेंस ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे वाउचर डेट 1/4 डाली, यहाँ पे आप क्या करोगे, रवि नाम डालोगे, ठीक है। रवि नाम डालने के बाद आप यहाँ पे करोगे प्रेजेंट, इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते थे, प्रेजेंट। एक बार ये देख लेते हैं। एक काम करिए आप इसको, ये अटेंडेंस बन रहा है, सॉरी, तो आप ये अटेंडेंस ऑटोफिल नहीं करना है अपन को, सॉरी, अपन को किस में जाना था, पेरोल, पेरोल पे क्लिक करो, और अब जो है पेरोल ऑटोफिल पे जाओ, ठीक है। पेरोल ऑटोफिल पे, पेरोल ऑटोफिल पे आएगा, यहाँ पे डालोगे आप प्रोसेस फॉर सैलरी, सैलरी में यहाँ पे भी आप क्या डालोगे, 1/4/2020, ठीक है। यहाँ पे ऑल आइटम्स कर दो, एम्प्लॉज सारा आ जाएंगे, जितने एक ही एम्प्लॉई है वैसे भी, यहाँ पे कैश, ये देखिए अभी अपने आप कैलकुलेट हो गई। बेसिक सैलरी कितना है, 7,500, 7,500 क्यों आया, क्योंकि आप कैलकुलेट करके देखो, अगर आप 30 डेज हैं, उसमें से 25 डेज जो है वर्किंग के लिए आते हैं 9,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30, यहाँ पे कैलकुलेटर से आपको ऑन करके देख लेते हैं,
विंडोज़ RCALC कर दो तो कैलकुलेटर आ जाएगा। इसमें आपका जो हो जाएगा 25 डेज इंटू कर दिया अपन ने 9000, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका हो गया 30 डेज। तो ये 30 डेज तो कितनी सैलरी आ गई आपकी 7500, ठीक है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। HR आ गया, ओवर टाइम आ गया, तो ओवर टाइम आपको कितना दिया था 500 पर आवर, 10 घंटे ओवर टाइम हुआ तो ये 5000 बन गई वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका जो था अटेंडेंस का।